मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं बीना रानी अग्रवाल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं एडवोकेट उर्वशी ठाकुर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के विनीत शारदा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं तमाम लोग, और सभी लोग चाहते हैं अपनी आवाज के माध्यम से मैं आपकी आवाज मिलाकर अपनी आवाज को बुलंद करूं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, समय समय पर अपनी जनता का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज एक ऐसी आवाज उठा के लेकर आई है जो वाकई काबिल तारीफ है। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और न जाने कितनी जगह पर लोग चाहते हैं कि हम फेमस हों, मगर कुछ लोग ऐसे कार्ड्स को देखकर अपना लक आजमाते हैं, अपने लव को भी याद करते हैं। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि कार्ड हमारा भविष्य बताएंगे। आचार्य नंदिनी दत्ता ने आज इन तमाम बातों का खुलासा कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो अपने लक को और ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, परंतु आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है, माता पिता पे विश्वास रखना है, अपने जीवन में अपने मेहनत को विश्वास के साथ आगे लेके चलना है। आज नंदिनी दत्ता ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए इन तमाम बातों पर अपना विचार रखे, लोगों को समझाना चाहा कि आप अपने आप को खुद मेहनत कर कर आगे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम बातों का मकसद सिर्फ हमारा यही है कि आज लोग कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं आज हमारी ऑडियंस भटक रही है, कार्ड के माध्यम से अपने लक को आजमाते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं ऐसी अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें। आचार्य पूनम नंदिनी दत्ता ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के साथ एक खास मुलाकात करते हुए लोगों में जागरूकता फैलाई। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज जनता की हर आवाज उठाती है और अपने आसपास जो भी घटना होती है या हो चुकी होती है, हम आपको अपने दर्शकों को जागरूक करते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कार्ड से माध्यम से अपने लक को आजमाते हैं। आज पूनम जी ने हमारे साथ एक खास मुलाकात करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। जब भी आप कभी अपना कार्ड निकलवाते हैं या अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात होती है कि अपनी आवाज़ को आप उनके साथ कनेक्ट ज़रूर करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ ने भी अपने भविष्य को जानने की कोशिश करी और उनसे कुछ मुलाकात के जरिए ही लोगों में जागरूकता फैलाई। क्या वाकई इसको हम सच्चाई के साथ ले सकते हैं? उन्होंने कहा कि आप सच्चाई के साथ जब ले सकते हैं जब आप पूरी इसकी जानकारी रखते हो और आपको ये विद्या आती हो। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, इसीलिए हम अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोग भी ऐसे किसी भ्रम में ना रहें कि आपका लक किसी और के हाथ में है या कार्ड भी आपका लक बता सकते हैं। आपका लक जब पता चलता है जब आप ईश्वर से जुड़े होते हैं, अपने परिवार और अपने घर का, अपने आसपास का ध्यान रखते हैं, आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं, अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जब भी आपका लक भी साथ देता है। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के माध्यम से यही सभी जानकारी हमने हासिल करना चाहिए। इसमें कितना टाइम लगता है और कितनी विद्या आपको मिलनी चाहिए, कितनी आप पढ़ाई कर चुके हों और कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त होता है, उन तमाम बातों पर हमने गंभीरता से बात करी और लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करी कि वाकई अगर आप चाहें तो लक भी आपका साथ देगा, परंतु आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज। जनता की हर आवाज आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं और चाहती हूं जन जन की आवाज आप तक पहुंचा सकूं अपनी आवाज के माध्यम से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज आपको हमेशा सच्चाई से रूबरू कराती है और चाहती है कि ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ूं जो वाकई काबिल तारीफ है। आप अक्सर जानते हैं कि आप नेट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये फोकस किया जा रहा है कि हम कार्ड्स देखते हैं और अपनी लाइफ के बारे में इमेजिन करते हैं। तो आज ऐसी ही मैन के साथ हम बैठे हैं जो इसकी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगी, आपको जागरूक करेंगी, आपको बताएंगी किस तरह से कार्ड का रियलिटी होनी चाहिए, क्या कार्ड के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से कार्ड निकालना चाहिए, क्या कार्ड के महत्व होते हैं, कार्ड को कौन कौन लोग निकाल सकते हैं और कार्ड को निकालने के लिए क्या ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये बात करते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से। मैम से बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका तमाम लोगों की तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपने बहुत अच्छा एक जागरूकता लोगों में फैलाने का और हमारे दर्शकों को ये जानकारी आप देंगी हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय। सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं हूँ आचार्य पूनम नंदी दत्ता। मैं मेन दिल्ली से हूँ और
मैं एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट और पामिस्ट। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि आजकल यूट्यूब पर या कहीं भी हम देखते हैं तो आप जहां इंस्टाग्राम खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, हर एक नया ऐड नजर आता होगा। क्या मेरा एक्स वापस आएगा? क्या मेरी उससे बात होगी? इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं जिनका कोई आपको रिलेवेंट आंसर नहीं मिलेगा उसमें। तभी आपने आंसर ले लिया, अपने आप को उससे ऐड कर लिया उसमें, आपको तो लगेगा किसी का सही आ गया, किसी का गलत आ गया। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी इन चैनल्स को देखते हैं, कि इस प्रकार से अपने आंसर्स लेने की कोशिश ना करें। मान लीजिए आप कहीं हार्ट ब्रेक हो चुका है, आप रियली इतने दुखी हैं और आपने कोई वीडियो देखी या मेरा एक्स वापिस आ रहा है और उसमें आ गया नो, तो जो व्यक्ति ऑलरेडी दुखी है वो और दुखी हो जाएगा। तो कई बार ऐसे होता है कि जब कोई लोग ब्रेकअप में आते हैं, दुखी होते हैं और इस टाइप की कोई नेगेटिव आंसर देख लेते हैं, तो उनके पास सिर्फ हो जाते हैं कि हम सुसाइड कर लें, हम मर जाएं, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो इस तरीके के आंसर नहीं लेने चाहिए। अगर रियली आप आंसर चाहते हैं टैरो कार्ड से लेना, तो कम से कम आपकी वॉइस जरूर कनेक्ट होनी चाहिए एक टैरो रीडर से। मैं ये कहूंगी कि व्हाट्सएप के थ्रू भी आप आंसर बिल्कुल ना लें। आपकी एनर्जी उनसे जरूर कनेक्ट हो। और जब कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा हो कि आप रियली किसी प्रॉब्लम में हैं, तो फिर सामने आकर आप काउंसलिंग जरूर लें या वॉइस मैसेज से लें। उससे आपको अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव आंसर भी आ रहे हैं, तो एक अच्छा टैरो रीडर जो भी है वो आपको उसमें रेमेडी बताएगा और उसमें आपकी काउंसलिंग करेगा। टैरो रीडिंग को लोगों ने प्रेडिक्शन का एक टूल मान लिया है। यस नो होगा, नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी में भी यही चक्कर है, कब होगा, क्या होगा। तो इस तरीके की विद्या का अपमान करना है इस तरीके का आंसर देकर। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे काफी दर्शक ऐसे हैं जो इस चीज को जानते हैं कि नगमा जो है वो सच्चाई को दिखाती है और ऐसी खबरें निकाल के लाती है तो आगे तारीख होती है। कहीं ना कहीं लोग इसको पहले जो जमाने में देखते थे वो सितारों को मिलाना और बेवकूफ आदमी लाल से आभूषण पहन के नगों में जड़ाकर उनकी माध्यम से अपने आप को चलाना, आज वो पढ़े लिखे बच्चे हो चुके हैं जो इन सब चीजों को नहीं मानते। और कहीं ना कहीं आज जो ये कार्ड का चलन चल रहा है, और मैं देख रही हूँ कि लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए बहुत लोग दिखते हैं, क्योंकि आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, आज कोई भी दुख से वंचित नहीं है, सबको कहीं ना कहीं दुख जरूर है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एक मैसेज देंगी प्लीज सामने? तो देखिए, गलत कोई भी चीज नहीं है। पहले जो एस्ट्रोलॉजी चलती थी गलत वो भी नहीं है, गलत टैरो कार्ड्स भी नहीं है। सब ये एक गाइडेंस टूल है आपके लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उनसे गाइडेंस लीजिए और आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं उसके साथ में रेमेडी लीजिए। और फिर कोई इस टाइप के, जैसे ये कोई क्रिस्टल्स हैं, इन टैरो के साथ में ये क्रिस्टल्स होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। ये देखिए क्रिस्टल्स है, जैसे आप इन क्रिस्टल्स का यूज कीजिए और उनकी रेमेडीज लीजिए और हीलिंग लीजिए और उनके टच में रहिए। ऐसे नहीं कि ये हो गया, होगा, नहीं होगा, इस टाइप की प्रेडिक्शंस ना लें। यानी गॉड की एनर्जी के काम करते हैं। आप जैसे मेरे पास आई हैं आज, ठीक है, एक हम जनरलाइज क्वेश्चन ये कर रहे हैं, इसको कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। हम जनरलाइज क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए अपने टीचर में। चलिए मैम, अगर मानती हूँ कि मेरा फ्यूचर और कितना आगे सक्सेस होगा, उसके बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कितना सक्सेस होगा, 3 कार्ड निकालिए आप इसके लिए। मैं खुद से निकालूं, हाँ, आप राइट या लेफ्ट से? निकालेंगे, आप किसी मर्जी हैंड से निकालिए, भगवान को प्रे करके निकालिए कि जो भी आंसर आए आपके लिए वेल विशिंग के लिए आए। आप इसमें से निकालिए, यहाँ से आप कोई भी 3 कार्ड 1 by 1 भी दे सकते हैं, एक साथ 3। हाँ। अब ये देखिए, जब ये कार्ड अपने निकाल रही हैं तो इनकी एनर्जी इन कार्ड से बिल्कुल कनेक्ट हो रही है। मैं अपने गाइड से कहना चाहूंगी, अपने फ्रेंड से कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज ईश्वर की बिना अधूरी है, तो ईश्वर को शामिल जरूर करें। कार्ड्स भी ईश्वर को अगर अब ये 3 कार्ड आए हैं, अगर आप देखना चाहें, ये देखिए कार्ड, ये कार्ड दिखाते हैं कि इनकी काफी ग्रोथ होगी। कुछ ऐसे कामों में है कि ये अभी कामों की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आगे वर्कलोड इनका बढ़ता दिखता है और धीरे धीरे सक्सेस होती दिखती है। लेकिन टैरो रीडर का खाली यहीं पर काम नहीं होता है कि ये कह दिया कि हाँ आपकी सक्सेस होगी। अब इसमें आपके
हर्डल क्या आ सकती है, इनको मुझे ये भी बताना चाहिए। इनकी हर्डल आ सकती है कि आप बहुत जल्दी हाइपर हो जाए किसी भी चीज को लेकर, या कोई चीजें ऐसे हो जाए कि कभी आप ट्रैवलिंग से बचने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपको उससे प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसके लिए मैं क्या एफर्ट करूं कि मुझे अच्छी सक्सेस आती दिख रही थी, कि उसके लिए मेरे एफर्ट्स क्या होने चाहिए। एफर्ट्स आपके होने चाहिए कि आप अपने काम में जितना डिसिप्लिन होंगे, टाइम टू टाइम अपनी वर्क करेंगे डिसिप्लिन वे में, ऐसे नहीं कि जिस टाइम उठे जिस टाइम गए जैसे भी जो कर लिया। तो जब डिसिप्लिन होकर वर्क करेंगे अपना आप, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि अगर आपको कामयाबी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी कार्ड्स ईश्वर के हाथ में होते हैं और ईश्वर ने ऐसे गुरु हमारे बीच रखे हैं जो आपके लक को बताने में थोड़ी सी सहायता करते हैं, मगर इनका भी यही कहना है कि रीडिंग जरूरी है। आइए और सवाल लेते हैं कि मैम यहाँ तक पहुँची हैं अपने इतनी पावर्स में, बहुत सारे मैम को सम्मानित किया गया है, तो कब से मैम इस लाइन में है और कब से इस चीज को कर रहे हैं? मैम हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को ये भी बताइए आप कब से इस लाइन में है और आपको इतने सारे अवार्ड मिले हुए हैं, ये बड़ी गौरव की बात है दिल्ली वालों के लिए। हाँ, अवार्ड्स वैसे तो अभी आपके चैनल पर मुझे नहीं लग रहा है कि आपका कैमरा वहाँ जा पा रहा है, तो लास्ट में आप इसको जरूर कवर करेंगे। बिल्कुल मैम करूँगी। ठीक है, मैं 2008 से इस फील्ड में आई। ऐसी नहीं कि भाई बढ़ती, आप मानेंगे कि जब मैं यंग एज थी मेरी, तो मैं कभी एस्ट्रोलॉजी में किसी चीजों में विश्वास नहीं करती थी, जैसे कि आज के जनरेशन बच्चे नहीं करते। हाँ, लेकिन कोई डेस्टिनी ही थी जो मुझे इसमें लेकर चली गई, मेरी डेस्टिनी ही इसमें मुझे लेकर गई। बस जब मैंने इस फील्ड में मैं गई हूँ, भारतीय विद्या भवन दिल्ली का, एक दिल्ली का नहीं कहूँगी मैं तो, वर्ल्ड का माना और रिनाउंड इंस्टीट्यूट है ये, जिसके हमारे फाउंडर हैं श्री हमारे गुरुदेव श्री के.एन. राव सर। तो उसी इंस्टीट्यूट में जाकर मैंने इन सारी चीज़ों की स्टडी की। पहले मैंने वहाँ जाकर एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की, फिर पामिस्ट्री सीखी वहाँ से, फिर मैंने वास्तु भी सीखा, साथ ही साथ इन चीज़ों को टैरो वगैरह की भी स्टडी की। तो इस चीज़ों में आज 2008 से अगर स्टार्ट करें, आज मुझे 15 साल हो गए हैं जी। पहले सीखते सीखते ही 5 साल निकाल रहे हैं, तब तक मैंने कोई चीज़ प्रैक्टिकल प्रोफेशन में नहीं दी। मैं ये चाहती थी कि जब तक मैं इस फील्ड में बहुत अच्छे से इन चीज़ों को सीख जाऊँ, उस टाइम तक मैं प्रोफेशन में नहीं करूँगा। मैं अगर बात करेंगे जिस तरह से आज की जनरेशन छोटी छोटी उम्र के देखा मैंने कि इंस्टाग्राम पर कार्ड निकाल कर लोगों के बारे में जानकारी देते हैं, क्या वो सही होती है? नहीं, मैंने तो पहले कहा है कि आप इस तरीके की वीडियोस ना देखें, कि जनरलाइज वीडियो ना देखें। आप मेरा काम होगा या नहीं होगा, मुझे लव मेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं। आप कनेक्ट हो तो किसी से भी कनेक्ट हो, ये नहीं कह रहे कि हमसे, लेकिन कम से कम आपकी वॉइस कनेक्ट हो, आपकी एनर्जी जरूर कनेक्ट होनी चाहिए। उस तरीके की ही रीडिंग को और जनरलाइज रीडिंग को लेकर अपने ऊपर ना फॉलो करें। जैसे आप मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी में है, एक जनरल प्रेडिक्शन आ रही है, आज कन्या राशि वालों का दिन ऐसा जाएगा। बिल्कुल। अब कन्या राशि पी नाम से आती है कन्या राशि। अब पूरे विश्व में कितने करोड़ लोग पी नाम से हैं, तो सभी का तो दिन एक सा नहीं हो सकता ना। इसीलिए जो कुछ गलत तरीके से लोग इनमें जाते हैं, तभी ये विद्या बदनाम भी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं लव लाइफ, तो आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी करते हैं। आज काफी लोग ऐसे हैं जो लव के अंदर फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते, कुछ लोग निकल भी चुके हैं और फिर लव को वापस चाहते हैं। उसके लिए मैम का क्या उपाय है, किस तरह से सोल्यूशन देती है अपनी ऑडियंस को? क्योंकि मैं बार बार आपसे कहूंगी कि मैं आपको सच्चाई दिखाती हूँ और ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो वाकई जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं। फर्जी लोगों से मिलवाना, उनकी आवाज को बुलंद करना मेरा काम नहीं है। मैं मैम को काफी समय से तो नहीं जानती, मगर फिर भी इतना जरूर जानती हूँ कि जो जमीन पर रह के काम करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। मैम, इस बारे में आप मुझे बताएंगी, किसी की लव लाइफ के बारे में, मानो कोई इसका प्यार छोड़ के चला गया और नया कोई इसका प्यार आया है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, क्या ऑप्शन होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी को ब्रेकअप हो गया है, छोड़कर चला गया है, दूसरा शख्स की जिंदगी में आ रहा है, उसकी जिंदगी में आ रहा है और वो रियली चाहता है कि भाई मैं पुराने को भूल कर इसमें जाऊँ, फिर हम उसके लिए कार्ड रीडिंग भी करेंगे कि आने वाला आगे का पर्सन कैसा है। उसके लिए भी कार्ड ही यूज किए जाते हैं। बिल्कुल कार्ड। तो मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी कि आप ये चीज जरूर देखिएगा और बिलीव करिएगा, मैं आपको रियल दिखा रही हूँ। क्योंकि मैम ने, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ से मैम ने अवार्ड लिए हैं, और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं जनता को जागरूक करूँ। अंधविश्वास नहीं करें, सिर्फ विश्वास करें, मगर जब तक विश्वास ना करें, जब तक आप उसे कंप्लीट वर्क मिला नहीं कराएं।
तो मैम आप बताइए। देखिए, एक बार ही इंसान ब्रेकअप में जा चुका है, उसको छोड़ दिया है, ठीक है, उसका हार्ट ब्रोकन हुआ है, उसने वो दुख उठा लिया है, बिल्कुल उठाती है। अब फिर से कहीं वो गलत ना फंस जाए, फिर से कहीं गलत ना फंस जाए, तो उसे हमें सावधान करना होगा। हीलिंग के लिए कुछ क्रिस्टल्स देती हूँ, कुछ मैनिफेस्टेशन उसको बताती हूँ, देखिए कि आप ऐसा करिए, और कुछ हीलिंग के और प्रोसेस होते हैं जिसको मैं ऐसे यहाँ बैठ कर ओपन नहीं बता सकती। अच्छा, जैसे आपने कार्ड्स स्टेप बाय स्टेप 3 है, आपने फर्स्ट मेरा निकाला करियर का, हाँ। तो सेकंड लव लाइफ जो आप निकालती हैं वो किस तरह से निकालती नहीं, हैं? वो कार्ड इन्हीं से ही निकलेंगे। अच्छा, ये कार्ड होते हैं जनरल, इससे आपकी प्रेडिक्शन आती है, ये जनरल कार्ड्स होते हैं। ओके, ये एंजल कार्ड्स हैं, इनसे आपको क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या मैसेज कार्ड आ रहा है, क्या आपको अफर्मेशन करनी चाहिए, ये उससे आता है। ये कार्ड जो है इधर वाले, ये टाइमिंग इवेंट के कार्ड है कि आपका काम कब होगा। आप जानना चाह रही हैं कि मैं कोई अपना काम करना चाहता हूँ। अभी एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने ये पूछना चाह रही थी कि मैं अपना कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहती हूँ, वो कब होगा। तो कब होगा, उसकी क्या सिचुएशन बनेगी, कैसे स्टार्ट होगा, क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और साथ में टाइम इवेंट कार्ड क्या कहते हैं, इन सबको मिक्स करके बताते हैं। अच्छा, अब जैसे स्थिति चल रही है, ज्यादातर लोग लव में बहुत ज्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, और अक्सर ये होता है कि लड़की हो या लड़का हो, जब अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा संभाल कर आगे बढ़ता है, तभी उसकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, और वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसको चुनूं या इसको चुनूं। तो इस सिचुएशन में क्या करना इस कार्ड, इस चीज में तो आपके टैरो कार्ड भी बेस्ट हेल्प करते हैं। कोई भी टैरो कार्ड किस तरह से निकाला जाता है? टैरो कार्ड क्या होता है? इसमें देखिए, आपके सामने किसी भी चीज की 2 सिचुएशन आ सकती है चूज करने की। ये कोई पर्सन की नहीं, कोई बिजनेस की भी हो सकती है, किसी और भी चीज की कंफ्यूजन हो सकती है। तो कंफ्यूजन को टैरो कार्ड से ज्यादा कोई चीज दूर नहीं कर सकती। तो मैं अपनी ऑडियंस को कहूंगी, ये आप चीजें जरूर समझिए कि टैरो कार्ड जो होता है वो आपकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए होता है, ना कि आपको प्रॉब्लम देने के लिए। उसके लिए आपको फिर कोई नेगेटिविटी नहीं जरूर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो वो किस तरह से आप करती है, क्या ऑप्शन? जैसे आपने आप कोई अपना क्वेश्चन पूछिए, जैसे मान लीजिए एक जनरल, आप मान लीजिए आप अपना काम कर रही हैं, आप मीडिया में जी, आपने कोई अपने नाम चैनल का नाम रखना है आप, तो आप पूछेंगे कि मैं ये नाम रखूं या ये नाम रखूं। तो उसके लिए फिर हम कार्ड चूज करेंगे। नंबर 1, सपोज करिए जैसे मेरा चैनल है मेरठ न्यूज जनता की आवाज, हाँ, ये कितना फेमस होगा या इसको क्या टीआरपी मिलेगी? नहीं, ये अलग चीज है। नाम डिसाइड करना, नाम डिसाइड यानी कि अगर जैसे कि हम नाम करते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं अक्सर कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखें, तो कुछ इस तरह से मैम बताएंगी कि आपके चैनल का या आपके घर में इस चीज का या आपकी कंपनी का क्या नाम बेहतर से बेहतरीन हो सकता है, वो कार्ड उस टाइप से कार्ड निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसके लिए 2 कार्ड निकाले, आगे के लिए फिर उनके सिचुएशनल कार्ड निकालेंगे, तो कार्ड उसके लिए भी निकाले जाएंगे, और सारी हम चीजें देखकर उसमें क्या चीजें आपके लिए बेस्ट आ रही हैं, उसका आंसर हम आपको देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ चूज किया नंबर 1 या नंबर 2, तो मेरे लिए जो मुझे दिखाते हैं मेरे कार्ड, उसमें कंफ्यूजन जरूर है नंबर 1 को आपको चूज करने में, लेकिन फिर भी बेस्ट आपके लिए नंबर 1 है। आप उसकी साइड जाइए, आप जो भी करेंगे उसमें आपके लिए जस्टिस होगा। आप कोई भी, आपका साल कैसा जाएगा, आपका पूरा ईयर कैसा जाएगा, यहाँ आपके लिए टैरो कार्ड आपकी हेल्प करेगा। आपका दिन कैसा जाएगा, ये कार्ड आपकी हेल्प करेगा। आपने कोई डेट चुननी है, यानी कि मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे पूर्वज एक राशि सितारों से मिलाते थे, नगों से मिलाते थे, आज कुछ यूनिक तरीके से कार्ड के माध्यम से टैरो से निकाली जा रही है। तो आप इस पे बिलीव तो करें, विश्वास करें, मगर किसी न किसी की माध्यम से सच्चाई के साथ, यानी कि किसी भी ऐसे वैसे इंसान के साथ ना बने जैसे कि यूट्यूब पर या फेसबुक पर देखकर लोग अपने आप को उसी रंग में ढाल लेते हैं। नहीं, अगर अच्छे हैं तो जुड़िए आप, कोई बात नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हर व्यक्ति फेक आ रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। अपनी टीआरपी के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए लोगों ने बिना, उम्र नहीं है आपकी, उम्र है, आपने तजर्बा हासिल करा, आपने पढ़ाई हासिल करी, तब आप इस मुकाम पर पहुंचे। बिल्कुल, उसके बारे में पहले जानिए जो हमें गाइड कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एक जो गाइड करने वाला है उसका हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल, जैसे कि टीचर्स होता है वो अपने बच्चों को ज्ञान पूरा देता है, मगर ज्ञान कितना बच्चा ले सकता है वो बच्चे पर डिपेंड। जैसे हम कहीं जाते हैं अपने बच्चे के लिए स्कूल चूज करते हैं, कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सी जॉब अच्छी है, ऐसे ही इस फील्ड में जो आ रहे हैं आप, किसी के लिए अपना जीवन के बारे में पूछना चाह रहे हैं,
तो पहले जानिए तो सही कि वो इस लायक है भी या नहीं, कि आपको बता सकेगा या नहीं। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत सारे सवाल का जवाब दिया हमें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज, जनता की हर आवाज आपके पास पहुंचाती हूँ सिर्फ इसी वजह से, ताकि आप लोग जागरूक हों, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता चल सके। और मेरा सिर्फ यही कर्तव्य है कि मैं जनता की आवाज को उठाऊं और हमेशा उठाती रहूं और हमेशा उठाती रहूं। मैम से लास्ट सवाल जिस तरह से हम पूछते हैं हर बार कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा आपको दी जाए, आपको कैसा लगा और क्या कहेंगे हमारे बारे में, हमारे दर्शकों से, हमारे चैनल? बहुत अच्छा लगा, नगमा जी आई, ये तो मेरे लिए गुड लक है। थैंक यू सो मच। और आप ये देखेंगे नगमा जी के अंदर एक इंस्पिरेशन बहुत चल रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मोटिवेशन है, बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है, और वो रियलिटी से जो आप लोगों को जागरूक कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए जो भी वो रियलिटी को लेकर अपनी चीजें आती हैं अपने चैनल पर, उसको आप जरूर देखिए और फॉलो कीजिए। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, इस लाइन के लिए कोई भी व्यक्ति आपको कम फीस बोल रहा है, 200 रुपए में हम ये काम कर रहे हैं, 100 में काम कर रहे हैं, 300 में काम कर रहे हैं, और फिर आपको हजारों रुपए की आपको रेमेडीज बताकर आपको ठग रहा है, प्लीज इस चीज से बचने की कोशिश कीजिए। ये विद्या एक ईश्वरीय विद्या है, चाहे वो टैरो है, चाहे वो पानिस्ट्री है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, और इस ईश्वरीय विद्या के ऊपर विश्वास करके चले और ठगी से बचने की कोशिश करें। मैम एक और क्वेश्चन मैं आपसे लूंगी, जिस तरह से आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज को कीमती समय दिया, हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और हम चाहेंगे टिप्स हमारी ऑडियंस को ऐसा दें जिसमें और ज्यादा उनमें जागरूकता है। आज कहीं ना कहीं महिलाएं या बेटियां या बेटे ही कहूँगी, जो भी है हमारे लिए सब बराबर है, वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन को, ऐसा कोई सवाल या कोई ऐसा कोई मैसेज उनको दें जिसमें जागरूकता फैले। जैसे कि मैं अक्सर अपने लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों को समझना चाहिए कि सब लोग एक जैसे होते हैं, सब लोगों का दिमाग एक जैसा होता है, मगर सोच एक जैसी नहीं होती। सोच जब होगी जब आप विद्या को प्राप्त करेंगे। हर इंसान दुकान खोल के बैठा है, तो हर दुकान के अंदर सोना नहीं होता। उनके माध्यम से आप एक मैसेज समाज चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आजकल के बच्चों को एक चीज कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो किसी भी झूठ से बचने की कोशिश करें। सबसे पहले बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, मैंने देखा है कि वो पेरेंट्स को अपनी सच्चाई नहीं बताते हैं, और जब उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अपने फ्रेंड्स को अपना दोस्त माने और उनसे अपनी जीवन की जो भी सच्चाई है वो बताएं। सबसे बड़ा सॉल्यूशन पेरेंट्स के पास ही है आपकी हर समस्याओं का। फिर आप कुछ गलत या कहीं सही करने जा रहे हैं, एक कोई सही एस्ट्रोलॉजर, सही टैरो रीडर, जो भी आपको सही लगे उसको चुनिए और अपनी समस्याओं का हल लीजिए। मैम अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, तो किस तरह से संपर्क आपसे कर सकता है? क्या है आपके इंस्टाग्राम का आईडी, क्या है आपका नंबर, जो हमारे दर्शक जितने लोग आप तक भटक रहे हैं, रास्ते पर नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा मकसद यही है कि वो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर आए। विद्या जब तक आपको प्राप्त नहीं होगी, जब तक आप विद्या को अपने पास नहीं लेकर आएंगे। और विद्या का प्राप्त होने का मतलब यही होता है कि आप विद्या को समझें। नगमा जी, ये वैसे मेरा कार्ड है, प्लीज मैं मेरे दर्शकों को मैं चाहूंगी दिखाएं आप, और मैं बाकी अपने दर्शकों को फिर भी मैं बता देती हूँ। एस्ट्रो पूनम दिल्ली से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और नंबर नगमा जी मेरा आपको यहाँ दिखाई देंगी, आप ले लीजिएगा। और मुझे लोग एस्ट्रो पूनम के नाम से जानते हैं, और इस टाइम मैं लॉजिक्स मॉल में हूँ। आप यहाँ पर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मेरा ऑफिस वसुंधरा एनक्लेव में भी है, आप वहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑन कॉल भी कोई भी ऑन कॉल या वीडियो कॉल आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको सच्चाई दिखाई, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर देखिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमें हर वो चीज़ अच्छी लगती है जब हम दुख में होते हैं, चाहे भले ही वो किसी के लिए कितनी भी नुकसानदेह ना हो। हमें अक्सर लोग स्मोकिंग भी करते हैं, अक्सर लोग ड्रिंक भी कर लेते हैं, दुख में चले जाते हैं। मगर अगर आप इन सबको छोड़कर ईश्वर के साथ जुड़े, विद्या के साथ जुड़े, तो सच्चाई आपके साथ में खुद ब खुद दिख जाएगी। प्यार कोई भी हो, सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और प्यार करने वाला जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको दुख तो देगा ही नहीं है। अगर दुख देता है तो वो प्यार नहीं होता। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मिलता सब कुछ है, थोड़ा धीरज रखिए। अब दिखाएंगे मैम को सारे अवार्ड जो मिले हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैम को कितने सारे सम्मान मिले हैं। मैम ने अपनी जीवन में हमेशा समाज और देश की सेवा करी है, कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करा जिससे समाज के लोगों को कोई दिक्कत हो। आप देख सकते हैं कितने सारे अवार्ड्स हैं जो मैम को मिले हैं, और मैम यहाँ मॉल में आकर आप लोगों को जागरूक इसलिए कर रही हैं ताकि आप लोग सावधान हो सके। जैसे कहते हैं कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो आप दुर्घटना के शिकार ना हो, सच्चाई के साथ जुड़े।
ये मैडम की जर्नी है जो दिन में आप मैम करती हैं, सुबह से शाम तक कार्ड निकालती हैं, लोग जुड़ते हैं। मैम की फीस मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि जैसा शख्स होता है उसके हिसाब से उसकी फीस भी होती है। मैम ने अपनी जिंदगी में इतने लोगों का भविष्य सिक्योर किया है, लोगों को बचाया है लव लाइफ से, लोगों को बचाया परेशानियों से, लोगों को सच्चाई दिखाई, लोगों को अच्छाई दिखाई, तभी मैम को इतने सम्मान से पुरस्कारों से नवाजा गया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज आपको इसलिए सब कुछ दिखा रही है ताकि आप जागरूक हो जाएं। कार्ड की दुनिया में आप आए तो जरूर, मगर अंधविश्वास के साथ नहीं, विश्वास के साथ, मगर उनके साथ जिनके साथ आपकी वॉइस जुड़ सके, जिनके साथ आपका दिल जुड़ सके, जिसके साथ आप ईश्वर के साथ जुड़ सके, आपकी एनर्जी जुड़ सके। तो ये है वो मैम जो वाकई लोगों को जागरूक कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज को अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच मैम। और देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है, हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। प्लीज आए, ज्यादा से ज्यादा आकर मैम के बारे में, अपने बारे में जानना है तो आए, क्योंकि मैम एक जर्नलिस्ट है। मैम एक ऐसी साइकोलॉजी के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाती हैं, सच्चाई दिखाती हैं, चाहे भले ही वो कड़वी क्यों ना हो, क्योंकि कहते हैं ना सच्चाई कड़वी ही सही मगर अच्छी होती है। दवा जितनी कड़वी होगी उतनी ही असरदार होगी। तो सच्चाई के साथ जुड़े, भले ही वो थोड़ी सी कम देर में मिलेगी मगर आपको अच्छी मिलेगी। बहुत धन्यवाद मैम एक बार फिर से आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आपने मेरठ न्यूज जनता की आवाज में अपना कीमती समय दिया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को देखने के लिए आपको कुछ करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज। आपका चैनल आपके हाथ में, नीचे दिए गए नंबर पर कृपया कर संपर्क जरूर करेगा। मेरी न्यूज आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मैं जनता की आवाज उठाती हूँ और हमेशा उठाती रहूंगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। थैंक यू सो मच मैम कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों। सबको नमस्कार।